वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने खित्ते में कशीदगी पर ईरानी सदर की तशवीश और पाकिस्तानी अवाम के लिए जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। कहा खित्ते में अमन के लिए पानी, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर आज़म का पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ईरान की हिमायत का भी ऐलान। ईरानी सदर ने कहा कि सरहदी इलाके में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दो तरफा करीबी ताउन ज़रूरी है। खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी का पेशावर में असम्बली चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन को रेड जोन में जाने से रोकने के लिए पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन ने तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पुरअमन सियासी कारकुनान पर आंसू गैस की शेलिंग की मजम्मत। कहा पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोकना बदतरीन करप्शन छुपाने की नाकाम कोशिश है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PP 52 से पार्टी उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइच की मुलाकात। नवाज शरीफ ने हिना बड़ाइच की मरहूम वालिद अरशद जावेद की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। पार्टी के लिए खिदमात को सराहा। कई मोटरवेज बन गई लेकिन M6 हाल मुकम्मल नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से शिकवा। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर M6 मंजूर हुआ मगर काम का आगाज न हो सका। जब तक पोर्ट मुल्क के दीगर हिस्सों से नहीं जुड़ेगा मकसद पूरा नहीं होगा। M6 पर फौरी काम का आगाज चाहते हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि M6 को 5 सेक्शंस में तकसीम किया गया है। 3 सेक्शंस की फंडिंग मुकम्मल हो गई है, बाकियों पर काम जारी है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीम खान ने कहा कि M6 सबसे पहले बनेगी। M6 मोटरवे के 2 हिस्सों की फंडिंग का इंतजाम कर लिया है। M6 के साथ साथ M10 भी बनाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने CM इंसुलिन कार्ड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। मरीम नवाज ने राइडर्स के हमरा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मरीज बच्चों के घर जाकर खुद CM इंसुलिन कार्ड तकसीम किए। मरीम नवाज का बच्चों के घर वालों से कहना था कि ज़ियादतीस में मुब्तला बच्चों की तकलीफ और परेशानी का एहसास है। दवा या इंसुलिन खरीदने की शक्त न रखने वाले बच्चों तक हुकूमत खुद पहुँचेगी। फ्री इंसुलिन प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 1500 बच्चों को घर की दहलीज पर इंसुलिन फराहम की जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जीली नाम मेमन मोरू में हंगामा आराई और एहतजाज के दौरान वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का घर और ट्रक जलाने के हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजाहिरीन के पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और आग लगाने की वीडियोज़ चला दी। कहा 20 मई को एहतजाज में नकाब पोश मुजाहिरीन और गैर मुकामी अफराद भी शामिल थे जो किसी और जुबान में बात कर रहे थे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग भी की। मरने वाले 2 अफराद को मुजाहिरीन की गोलियां लगीं। झूठा बयानिया बनाया गया कि पुलिस मैयत वरसा के हवाले नहीं कर रही। नकाब पोश मुजाहिरीन ने केमिकल के जरिए लंजार हाउस को आग लगाई। केमिकल ऐसा था कि दीवारों को भी आग लग गई। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान और साबिक चेयरमैन सेनेटर अतर अब्बानी का आलमी बिरादरी से सिंध पास मुआहदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले का नोटिस लेने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। सिंध पास मुआहदा सिर्फ दस्तावेज नहीं जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। मोदी सरकार की रविश जनूबी एशिया को जंग की तरफ धकेल सकती है। अतर अब्बानी ने कहा भारतीय रहनुमाओं के पाकिस्तान के लोगों को भूखा मारने के बयानात उनकी ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। नवाबशाह, सखर, दादोर, सिबी 42 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। हैदराबाद में पारा 41, तुर्बत में 40, रावलपिंडी और बन्नू में 40, बहावलपुर, फैसलाबाद और कराची में 37, लाहौर में 38 और इस्लामाबाद में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में आंधी के साथ बारिश और कहीं कहीं झालाबारी की पेशगोई। मुल्क में रवा साल की 30वीं इंसदाद पोलियो मुहिम वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन दिलवाने की अपील। कहा जहन से शकूक निकाल दें, पूरी दुनिया ने इसी वैक्सीन से पोलियो से निजात हासिल की। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसवा भुट्टो जरदारी ने आवाम से अपील की कि इंसदाद पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बने।
पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए किरदार अदा करे। खुसूसी पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही है। पाकिस्तान में मुहिम के दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रवा साल मुल्क में अब तक पोलियो के 10 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली विजिट, सयाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। फोकल पर्सन बराए वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुस्तफ़ा मलिक का कहना है कि कुवैत के तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। कराची के इलाके KDS स्कीम 1 में घर में काम करने वाली 3 खवातीन 98 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी करके फरार हो गईं। वाक़या का मुकदमा दर्ज। अहल खाना के मुताबिक खवातीन ने बेरोजगारी के बताकर घर में सफाई का काम मांगा था। वारदात 17 मई को की गई, जिसका इल्म कल रात अलमारी चेक करने पर हुआ, जहां जेवरात का डब्बा खाली था। भारत से बगैर इलाज वापस आने वाले दिल की पैदाइशी बीमारी में मुब्तला 9 साल बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी। बच्चों के वालिद शाहिद अली ने बताया कि अब्दुल्ला की आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सर्जरी कर दी गई। 7 साल मिंसा की एंजियोप्लास्टी की गई। ओपन हार्ट सर्जरी 6 माह बाद की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने दोनों बच्चों को बगैर इलाज वापस भेज दिया था। जनरल अस्पताल लाहौर के नर्सिंग हॉस्टल में नर्स मुर्दा हालत में पाई गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक नर्स की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। साबिक गवर्नर सिंध बैरिस्टर कमाल असफर 95 बरस की उम्र में कराची के अस्पताल में इंतकाल कर गए। कमाल असफर काफ़ी अरसे से बीमार थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमाल असफर के इंतकाल पर दुख का इजहार। कहा, उनकी सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। थर पार्कर के देही इलाकों में मोरों की हलाकतें। डिप्टी कंजर्वेटर का कहना है कि 3 रोज से मोरों की हलाकतों बीमारी की इतलात मिल रही है। आज मिट्टी के गांव में टीम को रवाना किया जो मोरों का इलाज करेगी। मौसमियाती तब्दीली और पानी की कमी से मोर बीमार होकर मर जाते हैं। ईद उल अजहा के लिए मुख्तलिफ शहरों में कुर्बानी के जानवरों की मंडियां सज गईं। व्यापारियों की ज्यादा दाम की मांग, खरीदारों को कम कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। सरगोधा में सुल्तान, टाइगर, फखरे सरगोधा और ब्लैक पैंथर तवज्जो का मरकज। कराची की मंडी में भी वजनी जानवरों की मांग। व्यापारियों का कहना है कि अब जानवरों का वजन बढ़ाना कोई मसला नहीं। ऐसी फीड दस्तयाब है जिससे 90 दिन में 60 से 80 किलो वजन बढ़ाया जा सकता है। वजन करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इस तरह की बहुत सी ऐसी फीड्स आ गई हैं। तकरीबन 60 से 80 kg तकरीबन वज़न हम इजीली बना सकते हैं। मीट फार्मिंग का जो सेटअप आया हुआ है इस वक्त जो चल रहा है उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। उसमें कोई भी नस्ल हो उसने सिर्फ और सिर्फ गोश्त बनाना, इसके अलावा उससे कोई मकसद ना खूबसूरती से ताल्लुक़ है ना किसी और चीज़ से ताल्लुक़ है। इजरायली फौज की शुमाली गजा के पनाहगज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी। इमारत में आग लगने से बच्चों समेत 36 फ़लस्तीनी शहीद। गजा के दीगर इलाकों में भी इसराइली हमले। सुबह से अब तक 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। स्पेन में यूरोपीय और अरब वज़राए ख़ारजा इजलास में 2 रियासती हल पर जोर। स्पेन का इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। यूरोपीय मुल्क माल्टा ने अगले माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इंसानियत, गैर जानिबदारी और आज़ादी जैसे असूलों से समझौता नहीं कर सकते। अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा इमदादी ग्रुप के सरबराह ने इस्तीफ़ा दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की इसराइली इल्ज़ाम की तरदीद। कहा, मास गजा पहुँचने वाली इमदाद की लूटमार नहीं कर रही। पेरिस में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। गजा में बच्चों का कत्लेआम रोकने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। रूस का यूक्रेन पर 300 ड्रोन और 69 मिसाइल से अब तक का सबसे बड़ा हमला। रूसी हमले में 13 अफराद हलाक, 60 अफराद जख्मी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस पर मजीद पाबंदियों का इंदिया दे दिया। कहा, पुतिन यूक्रेन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ये रूस के जवाल का सबब बनेगा। यूक्रेनी सदर को खामोश रहने का मशवरा देते हुए ट्रंप ने कहा कि सदर ज़ेलेंस्की भी अपने मुल्क के हक कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे। वो जब भी बोलते हैं मसाइल पैदा करते हैं।
मुंबई में मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, नशीबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, बारिश का पानी मेट्रो स्टेशन में भी दाखिल, मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर पानी के रेले बहने लगे, ट्रेन सर्विस रोक दी गई, शहर में ख़राब मौसम का रेड अलर्ट जारी, मज़ीद बारिशों का इम्कान, हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को उनकी बीवी ने चेहरे पर हाथ दे मारा, वीडियो वायरल हो गई। वियतनाम पहुंचने पर तैयारे का दरवाजा खुला तो सदर मैक्रोन के मुंह पर पड़ते हाथ ने कैमरों की तवज्जो खींच ली। मैक्रोन ने झीम कर हाथ हिलाया, कुछ देर बाद खुद को संभाल कर तैयारे से बाहर आए, बेगम की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन बेगम ने नजरअंदाज कर दिया। सदर मैक्रोन का कहना है कि उनका अपनी अहलिया के साथ हल्के फुल्के अंदाज में इस तरह का मजाक चलता रहता है। और कतर में हमास और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी का जंगबंदी मुआहदे की दस्तावेज पर इत्तेफाक। अरब मीडिया के मुताबिक मुआहदे में 60 रोज़ा जंगबंदी और 10 यरगमालियों की रिहाई शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप मुआहदे और गजा से इसराइली फौज की इनखला की जमानत देंगे।